कदम पर। मैं मोनिका शर्मा और आज मैं पहुंची हूं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे इंडिया गेट आपको दिखाई दे रहा है, जहां हम आज राष्ट्रीय हित कदम जो है लोगों के विचारों के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय हित पर उनके क्या विचार हैं, राष्ट्र हित को लेकर आखिर वो क्या समझते हैं। जहाँ अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कर्तव्य पथ को देखने के लिए मौजूद हुए हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अभी देश का पूरा माहौल बना हुआ है। बताएं आपको कि एक व्यक्ति जिसके घर से 350 करोड़ से ऊपर बरामद हुए हैं, ऐसे में रेड मारी है, उसको लेकर लोगों के क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो राष्ट्र के हित में दिखाई देते हैं कि राष्ट्र हित के कदम से परे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र हित कदम यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करेगा। कहाँ से आए हैं सर? कर्नाटक से आए। सर, राष्ट्रहित कदम से आप क्या समझते हैं, क्या विचार है आपके राष्ट्रहित कदम में? हमारा देश में तो राष्ट्र प्रथम है, सब लोग मानना पड़ेगा, हमारा स्ट्रेंथ होना पड़ेगा, वो हमारा पहला कदम है। मतलब राष्ट्र से बढ़कर कोई भी नहीं है। सर, एक सवाल है कि झारखंड के जो एक सांसद हैं, उनके घर से 300 करोड़ रुपए से ऊपर जो पैसे हैं वो बरामद हुए हैं। क्या लगता है आपको, राष्ट्र के हित में है होता है ये कि राष्ट्र के हित से परे है? एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग मैडम, वो राष्ट्र के हित के एग्नेस्ट है। हित में क्या क्या जो है कदम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए राष्ट्र के हित में? आज ये देखो मैडम, प्रजातंत्र का राष्ट्र है, इधर सब लोग क्या बोलते हैं आप, इक्वल है सब, मगर वो एक आदमी पैसा बनता है, दूसरा आदमी पैसा नहीं बनता है, नहीं रहता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र हित का बात ही आई है, सब कुछ सबको मिलना पड़ेगा, ये राष्ट्र का हित का मूल मंत्र है। अच्छा, जिस तरीके से अभी देश में माहौल बना हुआ है, देखा जाए चाहे वो दिल्ली हो या छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इस तरीके से जो अभी माहौल दिखाई दे रहा है, होना पड़ेगा मैडम, थोड़ा टाइम लगेगा उतना, मगर आजकल का ये लोग है ना, वो अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, होता है। इंडिया इज वांट टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग कंट्री इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। मैं पुणे से आया हूँ। सर, राष्ट्रहित कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रहित कदम जो न्यूज़ चैनल है उसके बारे में मैं कहना चाहूँ कि ये अच्छा कदम है, और हम लोग को राष्ट्र हित के बारे में जो चल रही है 10 साल से जो सरकार जो काम कर रही है, राजपथ का काफ़ी डेवलपमेंट किया है, प्लस जो भी काम हो रहे हैं, जैसे कि पहले फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया का नाम बहुत ख़राब था, ज़्यादातर लोग इंडिया से बाहर जॉब करना चाहना चाहते थे कि फॉरेन जाएंगे, फॉरेन में अच्छा नाम होगा, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, बट वही लाइफस्टाइल आज 10 साल बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया में भी प्राप्त हो सकती है। और फॉरेन में जैसे इंडिया रशिया वॉर हो गया, यूक्रेन का वॉर हो गया, इराक में जो हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद फॉरेन जाना उतना अच्छा नहीं रहेगा, इंडिया में रह के भी जॉब किया जा सकता है, इंडिया में भी डेवलपमेंट हो सकता है। प्लस जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मोदी गवर्नमेंट लेके आई है, वो नीति आयोग हो या जीएसटी काउंसिल हो, टैक्स में जो चेंजेस लाए हैं वो एक बहुत ही एडवांस चेंजेस हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो वाईफाई और जो 5G टेक्नोलॉजी यहाँ है, वो सारे देशों में से सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज यहाँ यूज़ हो रही है। कुछ ज़माने पहले जब तक यहाँ कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, लोग आजकल सब कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हैं, UPI पेमेंट्स हो रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज में आज भी नहीं होते। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छे राष्ट्र हित में काम जारी है, और भी काम बाकी है। आगे 5 साल 10 साल और अगर यही सरकार चलती रही तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है देश के लिए। सर, अगर देखा जाए तो अभी झारखंड के सांसद के घर से 350 करोड़ से ऊपर का जो है ब्लैक मनी अभी मिला है। क्या लगता है आपको, राष्ट्रहित के अंडर में ये सब सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? ये तो ऐसे देखा जाए, जो न्यूज़ अभी तक आई है उस हिसाब से तो काफ़ी गलत प्रतीत हो रहा है कि 350 करोड़ है। अभी उसका जब खुलासा होगा कि वो कहाँ से पैसा आया, ब्लैक मनी है कि नहीं, या उसका क्या सोर्स है, या किसी ने उसके घर पे रखवाया है, तो वो खाली प्यादा है, उसके पीछे का असली राजा कौन है, वो जब पता चलेगा तो ही ये ब्लैक मनी का सारा राज खुल पाएगा। तब तक तो हम लोग को समझना है कि ऐसे और पैसे कहाँ पड़े हैं, क्योंकि 2017 में जब नोटबंदी हुई थी उसका यही मेन रीज़न था कि जहाँ जहाँ ब्लैक मनी जिसके पास पड़ी है वो एक बार के लिए ख़राब हो जाए, जो पाकिस्तान के खिलाफ से जो आती थी ब्लैक मनी की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। तो वो सॉल्व हुई, बट 6-7 साल बाद फिर से शायद ये जमा होना स्टार्ट हो गया है। तो या तो सरकार को हर 6-7 साल में ये करना पड़ेगा, या तो वी मूव टू अ डिजिटल करेंसी, जहाँ पे जो पैसे जो हाथ से जो लेते हैं वो नहीं हटा के सिर्फ
सबके सब यूपीआई पेमेंट डिजिटल करेंसी को ही कंपलसरी कर देना चाहिए, तो ही ये बंद हो पाएगा आगे तक। तो ये राष्ट्रहित के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। राष्ट्रहित के तभी ये साबित हो पाएगा जब सब कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन से चलेगा। आपका? मेरा नाम है रविकांत सरपे, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। अभी यहाँ मैं एक सफ़र के लिए यहाँ आया हूँ। तो दिल्ली क्या चीज़ है, तो यहाँ मैं अभी इंडिया गेट पर हूँ। तो इंडिया गेट ये जो आपने यहाँ के जो हुतात्मा है जो बलिदान दिए उनके समर्थन में यहाँ जो है, तो अभी का जो माहौल है ये माहौल अभी सर राष्ट्रहित कदम के माध्यम से आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे जिस तरीके से अभी जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर? ये माहौल को अभी अपन सुधारना चाहिए। जो यंग जनरेशन है, ये यंग जनरेशन के लिए जिनमें राष्ट्रभक्ति अभी यंग जनरेशन में अभी जागृत नहीं हुई, तो इस माध्यम से यंग जनरेशन जो है ये यंग जनरेशन के लिए राष्ट्रभक्ति के लिए अपन प्रोत्साहित करना, ये मेरा ख्याल है। सर अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो भी एक झारखंड के नेता हैं, उनके घर से 350 करोड़ से ऊपर बरामद हुए हैं। अच्छा। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि राष्ट्र के हित में ये सही रूप में प्राप्त हुआ है कि नहीं? नहीं, ये गलत रूप से है। झारखंड में जो बहुत सारे लोग हैं अभी वहाँ तो अभी वो कुपोषण चल रहा है, बहुत सारे को अनाज नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे जो बड़े बड़े किसी पार्टी के जो नेता है, ये नेता का गलत काम है और वो राष्ट्र के हित में नहीं है। ख्याल से तो सांसद कैसा रहना चाहिए कि अपने राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए, खुद के लिए सांसद काम नहीं करना चाहिए। राष्ट्र के हित में जो भी है, भारत में हर संस्कृति के हर धर्म के लोग रहते हैं, उनके हिसाब से उनको जागृति करना चाहिए और राष्ट्र के हित में उन्हें काम करना चाहिए। और 2024 में जो भी इलेक्शन आएगा, वो इलेक्शन में जैसा डेमोक्रेसी रहेंगी, वो डेमोक्रेसी के हिसाब से हर आम आदमी ने उस हिसाब से वोटिंग करना चाहिए। मेरा नाम एडवोकेट सुकेशिनी गेडाम है और मैं नांदेड़ से हूँ। यहाँ पे आई हूँ और हम 2-3 जगह पे घूम के आए हैं और अभी इंडिया गेट आए हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपनी जो नेशनल धरोहर है वो देख के बहुत अच्छा लगा। हमने नेताजी के साथ भी फोटो निकाले हैं, लेकिन वो अलग बात है। मैम राष्ट्रहित कदम पर आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? राष्ट्रहित कदम पे मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि जो नेता लोग हैं या जो कर्मचारी है तो वो अपने राष्ट्रहित के बारे में सोचे, अपने राष्ट्रहित के बारे में आगे बढ़े और जनता जो है, जो गांव कस्बे में आती है जनता, उनका भी ख्याल रखे। ये नेता लोग हो या कर्मचारी लोग हैं उनको तो सब मिलता ही है, लेकिन किसान है, मजदूर है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं और दूसरे भी लोग हैं, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो लोग भी खुशहाली से सुख की जिंदगी जिए और अपना गुजारा करें। यही मैं बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? जयश्री भगत, हम नांदेड़ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। यहाँ आकर ये लगा जो किसान है वो सेफ नहीं है। वो बहुत मतलब खेती में बहुत डेवलप कर रहा है, मगर वो टाइम पर उसके भाव को माल को भाव नहीं मिल रहा है। ये आज की सरकार की गुजारिश है कि वो किसान की तरफ ध्यान दे। और एक बात कहना चाहूँगी, सरकार अच्छा मतलब ये नहीं कह सकते, पर लेडीज सेफ नहीं है। जो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहे हैं वो लेडीज के लिए तो ऐसा लग रहा है इधर आके लेडीज कहाँ घर पे तो है पर बाहर निकले तो वो सेफ नहीं है। मतलब पुरुष के साथ तो मिलजुल कर काम तो कर रही है, फ्रीडम तो वो कागज पे दिख रहा है कि फ्रीडम है बोल के, पर वो सेफ नहीं है। एक्चुअली रियलिटी कुछ अलग है। तो सरकार से ये विनती है कि महिला के बारे में सोचे और वो सेफ कैसे रहे इसका ध्यान दे। ठीक, धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश यादव है। कहाँ से आए हैं सर? मैं खरगोन मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर राष्ट्रहित कदम पर क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? राष्ट्रहित कदम पर मैं अपने विचार ये रखना चाहता हूँ कि जो भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो राष्ट्रहित के सारे काम कर रही है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि राष्ट्रहित के लिए कुछ काम हो पा रहा था। हम पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं कि राष्ट्रहित में जो भी काम होता है वो पूरी दमदारी के साथ अगर कोई कर रहा है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सर लेकिन अगर देखा जाए तो अभी झारखंड के जो सांसद हैं उनके घर से 350 करोड़ से ऊपर जो पैसे बरामद हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? राष्ट्रहित में ये हो रहा है कि राष्ट्र विरोध में हो रहे हैं?
राष्ट्र हित में ही ये बहुत अच्छा कदम उठाया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो एक सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपए जब्त होते हैं। तो यह तो एक छोटे से सांसद हैं, इनके कई बड़े बड़े नेता हैं, इनके यहाँ पर भी छापेमारी होना चाहिए, जिससे कुछ न कुछ भारत सरकार को विकास कार्यों में जो पैसा इन्होंने घूसखोरी और जमाखोरी के माध्यम से जमा करके रखा है, उसको निकालकर भारत का राष्ट्र हित में और आगे बढ़ेगा भारत। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसको बस लेकर? मेरा आप यही है कि मोदी जी का काम सबसे बढ़िया है, एक नंबर काम है। वही पूरे हमारे मध्य प्रदेश में इस बार 165 सीट लेके आए, 163 सीट लेके आए और बढ़िया काम कर रहा है। सभी कार्य राष्ट्रहित में हो रहे हैं। सब कार्य राष्ट्र हित में हो रहे हैं। ठीक। सर क्या नाम है आपका? गौतम तोमर मैडम। कहाँ से आए हैं? मैं बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी सर, राष्ट्रहित कदम पर अपने क्या विचार रखना चाहेंगे राष्ट्र के हित में? राष्ट्र हित में कई चीज़ें हो सकती है मैडम। हमारी केंद्र सरकार की तरफ से कई पहल चली हुई हैं, जैसे अभी झारखंड का एक इशू आया है, जैसे करप्शन के जो राज्यसभा सांसद है उनके घर से 351 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तो उस दिशा में केंद्र सरकार की पॉलिसी नीट एंड क्लीन है। तो मतलब जो भी इस चीज़ में देश के खिलाफ या ऐसा कुछ होगा तो उसको राष्ट्रहित कदम के माध्यम से जब हमने लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ तौर पर हमारे को बताया कि जिस तरीके से अभी देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से एक व्यक्ति जिसके घर से इतने पैसे बरामद हुए हैं वो बिल्कुल भी राष्ट्र के हित में दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो वो पैसा बरामद हुआ है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में ही उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसे लगाया जाएगा। जब हमने कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर भी राष्ट्रहित कदम पर अपने विचार रखे। कैमरामैन रवि के साथ मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।